हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ रुपिंदर फ्रॉम न्यू जर्सी यूएसए और आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रही हूँ। अमेरिका में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स आते हैं, ख़ास करके कनाडा और अमेरिका में, उनको एक प्रॉब्लम होती है कि वो आते ही उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती और उनके घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, उनके छोटे बच्चे होते हैं और कोई ना कोई इलनेस जो है वो, ये जो इलनेस होती है ये मेन रीज़न होता है यहाँ पर अपसेट होने का, क्योंकि डॉक्टर इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते। इंश्योरेंस के बगैर आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती, और अगर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी तो 2-3 महीने के बाद की मिलेगी। मान लो आपको आज सिर दर्द है या आज आपको कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको जो अपॉइंटमेंट है वो 3 महीने बाद की देगा, या फिर वो अपॉइंटमेंट जो आपको मिलेगी उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, क्योंकि वो डॉक्टर आपसे इतने पैसे मांगेगा, शायद आप उतने में आप अपने घर का 1/4 रेंट दे लें। जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेडिसिन की। वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो पहली बात है कि उनको अपॉइंटमेंट मिलती नहीं, 2-3 महीने बाद की मिलती है। दूसरा, इंश्योरेंस भी नहीं इतनी जल्दी मिलती, और आपको प्रॉब्लम, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। कभी सिर में दर्द होगा और कभी बाजू में दर्द होगा, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इतना नॉलेज नहीं होता है कि आप किसी भी बीमारी को कैसे डील करें, और मेडिसिन यहाँ पर लेना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें क्या है कि एक तो जब आप इंडिया से आते हैं तो आप किसी ना किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, वहाँ से आप अपना पूरा डायग्नोस करवा के आएँ, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके लेटेस्ट टेस्ट क्या है। फिर जब आप यहाँ पर आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी हालत को ज़्यादा जानते हैं। तो बेस्ट वे जो कि मैंने अपनाया था वो ये है कि आप ऑनलाइन जाएं, चाहे आप पेड वाली चैट जीपीटी पे जाएं, अपने सारे सिम्टम डालें और समहाउ ढूंढने की कोशिश करें कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या अपने डॉक्टर से आप पूछें। इंडिया में थोड़ा सा हिंट दें उनको, अपने सिम्टम्स बताएं, वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे कि आपका रीज़न बीमारी का ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो आप क्या करें, आप सेफ जोन से काम करना चाहते हैं तो बेटर ये है कि आप अमेज़ोन पे जाएं। अमेज़ोन पर आपको एक मेडिसिन वाला सेक्शन मिलता है। आजकल तो अमेज़ोन में डॉक्टर भी अवेलेबल है, और आप अमेज़ोन से जो सिम्टम्स बता रही है वैसा सप्लीमेंट ढूंढ लें। तो उस सप्लीमेंट को आप मंगवा लें, 1 या 2 दिन में वो आपको 10, 12, 20, 25 इतने डॉलर में मिल जाएगा, और आप उसको लें। आपको 90% बीमारियों का जो सोल्यूशन है वो वहीं से हो जाता है। सबसे बेस्ट वे है। यहाँ यहाँ पर जो सप्लीमेंट्स हैं वो मेडिसिन की तरह ही काम करते हैं। एक एग्जांपल है कि मेरे हस्बैंड जब इंडिया से आए तो उनके घुटनों में दर्द था। उन्होंने इंडिया में चेक करवाया था, तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि ऑपरेशन भी करना पड़े। वो प्रॉब्लम जो है वो कुछ ऐसी थी कि वो कुछ मेडिसिन से हल हो सकती थी। तो हमने क्या किया कि सेम चीज़ का लेकर आइडिया, तो हमने अमेज़ोन पर ऑनलाइन हमने मेडिसिन्स देखी, सप्लीमेंट्स देखे। तो वो सप्लीमेंट्स लेने के कुछ ही महीनों के बाद, बल्कि महीने बाद ही उनकी जो पेन है और वो धीरे धीरे कम होती गई, और ऑलमोस्ट अभी 2-3 महीने बाद वो अबॉलिश हो गई। आप सोचो, इसी तरह मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आती थी। तो हम लोग एक ही काम करते थे, अमेज़ोन पर पहले तो गूगल पे अपने सिम्टम्स डालते थे, और सिम्टम डालकर हम देखते थे कि अराउंड अराउंड हमें कौन सा बीमारी हो सकता है। कोई ज़्यादा बड़ी हो तो फिर हम कह नहीं सकते, कैंसर वगैरह हो तो फिर तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा बीमारी जो इंडिया से अमेरिका में आ रहा होता है उसको इतनी बड़ी कोई बीमारियां नहीं होती, क्योंकि वो उनके टेस्ट तो पहले ही मेडिकल हो चुका होता है। हल्की फुल्की वायरल होगा या समहाउ छोटी मोटी बीमारियां ही होती हैं जो सीजनल होती हैं।
तो उनके लिए अमेज़ोन सबसे बेस्ट अप्रोच है। आप अमेज़ोन पे $10-20 की, या फिर आपको अगर सिर दर्द की गोली या टेम्परेचर की गोली या आपको कुछ फीवर है या कुछ ऐसी कोई भी मेडिसिन लेनी है, या कोई एंकल में दर्द हो रहा है, या कोई कोई भी और किस्म, जैसे आपको कोई नोज़ की प्रॉब्लम है या आपको साइनसिस है, ऐसी चीज़ों की मेडिसिन भी डॉलर ट्री पर अवेलेबल है। और आपको वो वहाँ पर मिल जाएगी। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आप डॉलर ट्री पर जाकर सर्च मार लें कि वहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको वॉलमार्ट पर भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। और आप जो है वो अमेज़ोन से भी मंगवा सकते हैं। आपको जो डॉक्टर है उसकी फ़ीस 50 या $100 या $150 उसकी फ़ीस होती है। वो अपनी फ़ीस लेता है। उसके बाद यहाँ का सिस्टम ऐसे चलता है, वो पहले अपनी फ़ीस लेता है, फिर आपको वो मेडिसिन रिकमेंड करता है, तो वो सीवीएस फार्मेसी में पहुँचती है या वॉलग्रीन पर पहुँचती है। उस मेडिसिन का जो प्राइस होता है वो कम से कम $200-300 होता है। और बाद में आपको इतना दुख होता है कि इतने पैसे देने के बाद वो जो मेडिसिन है, या तो उसका सप्लीमेंट डॉलर ट्री पर होता है या वॉलमार्ट पे या फिर अमेज़ोन पर $10-20 में अवेलेबल होता है। या फिर मेडिसिन ही फीवर की, जैसे यही मेडिसिन देते हैं, पेन किलर देते हैं, तो ये सारी यहाँ पर डॉलर ट्री पर ही अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको अपने सिम्टम्स रीड करने आने चाहिए। इंडिया में आपका कोई जानकार होना चाहिए डॉक्टर, जिससे आप अपने सलाह ले सकते हैं। और इस तरह आप काफ़ी हद तक 90% बीमारियों से बच सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।